नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 पारी में जो इंडेक्स यानी सूचकांक हो गया और रिपोर्ट हो गई, इनसे संबंधित ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। यहाँ से टोटल 30 सवाल पूछे गए थे और इस वीडियो में जो भी सूचकांक यानी इंडेक्स से सवाल पूछे गए, रिपोर्ट से पूछे गए, जैसे कि 2019 से पूछे गए थे, 20 से पूछे गए थे, तो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। 2021 में भी यदि वो इंडेक्स जारी हुआ है तो उसका डाटा भी यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। जो आने वाले ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी CB2 हो गया, इनमें आपके करंट अफेयर से यहाँ से सवाल बनते हैं तो काफ़ी फायदा होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी इंडेक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक आ सकती है एग्जाम से पहले ही पता करने के लिए, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ पर अभी एक सेल चल रही है लाइफ टाइम पास की, लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास का एंजॉय कर सकते हो, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। बाकी आपके लिए जो भी सूटेबल पास है उसके अकॉर्डिंग टीटीजी के कूपन कोड से यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सारे एग्जाम्स का मतलब है जो एसएससी है, यदि आप तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, डिफेंस है, या फिर अदर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप दे सकते हो। एग्जाम में जो पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। इंडेक्स यानी जो सूचकांक से एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। देखिएगा पहला सवाल, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2019 में फर्स्ट रैंक पर रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे रहा। ठीक है, 2019 का पूछा गया है। सेकेंड रैंक पर स्विट्जरलैंड रहा है। टोटल 189 देशों की लिस्ट में 2019 में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक थी? 129वीं रैंक थी। तो ये तो हो गया 2019 का डाटा। अभी 2020 में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हो चुका है। तो 2020 में इंडिया की रैंक रही थी 131वीं। फर्स्ट रैंक पर दोनों ही केसेस में नॉर्वे हो जाएगा और सबसे निचले पायदान पर नाइजर हैं। एग्जाम में देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से एनटीपीसी एग्जाम में कम से कम 9 से 10 सवाल पूछे गए थे। अलग अलग प्रकार से आगे सवाल भी देखने वाले हैं। और ये जारी कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक है, ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है, इसके आधार पर ये डिफाइन किया जाता है कौन सा देश किस रैंक पर रहेगा। यूएनडीपी की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपको इसमें विशेष रूप से क्या याद रखना है? इंडिया की रैंक क्या रही है 2020 में, या फिर फर्स्ट रैंक पर क्या है, कौन सा देश है? तो 2020 में इंडिया की रैंक 131वीं, प्रथम रैंक है नॉर्वे की। नेक्स्ट वन देखिएगा, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक 48वीं रही है। स्कोर 35.59 स्कोर के साथ भारत है वो 48वें स्थान पर रहा है। प्रथम रैंक 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में किसकी रही है? स्विट्जरलैंड की रही है। और सबसे निचले पायदान पर 131वें स्थान पर ये यमन रहा है। 2019 में भारत इस सूचकांक में कौन से स्थान पर था? 52वें स्थान पर था। और 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक है 48वीं। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 और 20 की थीम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी थीम हो जाएगी 2019 में क्रिएटिंग हेल्थी लाइव्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन है। 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक की थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन है, ये इसकी थीम हो जाएगी। भारत की रैंक याद रखना है 48वीं रही है 2020 में, फर्स्ट है स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट में देखिएगा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर से सवाल आया था। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में जो बड़े राज्यों की कैटेगरी है उसमें सर्वश्रेष्ठ है जो शासन करने वाला राज्य है वो केरल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है और फिर है आंध्र प्रदेश। सबसे निचले पायदान पर शासन करने के देश कैटेगरी में शासित राज्य जो सबसे बड़ी कैटेगरी है बड़े राज्यों की, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। स्मॉल कैटेगरी में
प्रथम स्थान पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासित करने वाला राज्य है वो गोवा हो जाएगा। ये स्मॉल कैटेगरी है, आपको बड़ी का पूछा गया था, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल प्रथम था, स्मॉल कैटेगरी में गोवा प्रथम है और लास्ट स्थान पर स्मॉल कैटेगरी में मणिपुर हो जाएगा। यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें 2019 में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो इंडिया की रैंक रही थी 68वीं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, एक तो आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, एक डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। दोनों ही केस में भारत की रैंक अलग अलग है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज मत होना है। 2019 में ये लास्ट प्रीवियस वाला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक रही थी 68। फर्स्ट किसकी रही है? सिंगापुर की रही है। और आईएमडी के द्वारा जारी जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 2019 में, 20 में, अभी 21 में भी ये जारी हो चुका है। तीनों ही ईयर्स में ये रैंक फिक्स है, इंडिया की 43वें रैंक पर भारत बरकरार है। फर्स्ट रैंक हो जाएगी 2019-20 में सिंगापुर की, और अब की बार 2021 में ये आईएमडी का ध्यान रखना है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो आईएमडी के द्वारा जारी किया 21 में भारत की 43वीं रही है, और फर्स्ट रही है स्विट्जरलैंड की, सेकंड है वो स्वीडन की रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 2019-20 में फर्स्ट सिंगापुर था और 2021 में फर्स्ट है स्विट्जरलैंड है, सेकंड स्वीडन है। ये तो हो गए आपके वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। लेकिन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये अलग है, ये था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है जो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। 2020 में भारत की रैंक रही थी 72वीं रैंक, और टॉप पर था स्विट्जरलैंड था, और उसके बाद यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये तीनों ही अलग अलग डाटा हैं, अलग अलग। देखिए ये दो इंडेक्स तो सेम है लेकिन जारी अलग अलग के द्वारा, आईएमडी के द्वारा हो गया, एक जारी किया जाता है डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा। तो इन सभी का आप एक बार रिवाइजन भी कर देना। और बात करें नेक्स्ट सवाल की, नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की रही है? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया इंडेक्स है 2019 में फर्स्ट रैंक रही है केरल की। ठीक है, सेकंड रैंक रही है हिमाचल प्रदेश की, सबसे निचले पायदान पर है अंतिम रैंक बिहार की है। बात करूं केंद्र शासित प्रदेश के केस में फर्स्ट रैंक चंडीगढ़ की, सेकेंड रही है पुदुचेरी की। ये नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में जारी किया है उसमें फर्स्ट रैंक केरला, सेकंड हिमाचल प्रदेश है। ये नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। और बात करूं इसके तीसरे संस्करण की, जो 2020-21 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है, तो इसमें भी टॉप पर तो केरल ही है। ये 100 में से अंक दिए जाते हैं 2030 तक, जो एसडीजी का 17 जो गोल है हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, इनमें से 75 अंक यानी 75% कार्य कह सकते हो पूरा हो गया है 2030 तक के गोल में। तो टॉप राज्य इस केस में केरला हो जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल टॉप है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। और 2020-21 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर बिहार है, 52 अंक है, झारखंड, उसके बाद फिर असम है। केंद्र शासित प्रदेश में टॉप चंडीगढ़ किया, उसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी है। तेजी से आगे बढ़ने वाला जैसे कि 2019-20 में, 2018-19 में, इनकी तुलना सापेक्ष आप बात करें तो सबसे तेजी से जो आगे बढ़ रहा, वृद्धि कर रहा है, वो शीर्ष राज्य मिजोरम है, और सेकेंडली यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। तो ये 2020-21 का स्पेशली आपको डाटा पता होना चाहिए कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य किस रैंक पर है, सबसे निचले पायदान पर है, यूटी कौन सा, ये सभी। अगला सवाल देखिएगा, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। हिंदी में कहते हैं आप उद्योग सहजता सूचकांक। ये विश्व बैंक समूह के सिमोन डंजाकोव और गेरहार्ड पोहल के द्वारा बनाई हुई सूचकांक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की बात करें तो भारत की रैंक रही थी 63वीं। ठीक है, 63rd रैंक रही है इंडिया की एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में। फर्स्ट रैंक किस देश की रही है? तो न्यूजीलैंड की रही है डूइंग बिजनेस में, न्यूजीलैंड टॉप पर है, सेकंड सिंगापुर है। अब देखिए बात करूं मैं 2020 के बाद में, ये इंडेक्स है अभी फिलहाल है रोक दिया गया है। सितंबर 2020 में विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रहण अनियमितता यहाँ पर बरती गई थी, जिसकी जांच करने हेतु डूइंग बिजनेस है इस रिपोर्ट के प्रकाशन को फिलहाल रोक दिया है। तो ये तो आपके 2020 का डाटा था। भारत की रैंक थी 63वीं रैंक थी एज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फर्स्ट रैंक याद रखना है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट वन देखिएगा, हु डेवलप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई है,
हैं उसके प्रतिपादक कौन थे? तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट नाम है इनका महबूब उल हक। कौन? महबूब उल हक हैं। इनके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किया गया था 1990 में। फिलहाल ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी मैं बता चुका हूँ। मानव विकास सूचकांक के लिए जो पैमाना रहता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यहाँ पर गणना की जाती है। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2020 में है 94th है। 94वें स्थान पर भारत है टोटल 107 देशों में से। इससे पहले 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक थी 102वीं। ये 117 देशों में से थी। थोड़ा सा ये भी याद रखना आपको कितने देशों में से रैंक आ रही है। इंडिया की रैंक है 94वें स्थान पर है 100। देखिए सवाल इस प्रकार भी आ सकता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं? जहां पर दे दिया गया है कि टोटल रैंकिंग 117 देशों में से है। टॉप किसने किया है? अंतिम स्थान पर कौन सा गलत है? तो टोटल रैंकिंग में आपको दे दे कि टोटल 110 देशों की यहाँ पर गणना की गई है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। 2019 में 102वें स्थान पर इंडिया था, तो यहाँ पर 117 देश शामिल किए गए थे। और 2020 में भारत की रैंक 94 है, तो 107 देश है टोटल। फर्स्ट रैंक किस देश की है? तो 17 देश हैं जिनको फर्स्ट रैंक मिली है। इसमें 17 देशों में चाइना भी आ जाता है, बेलारूस भी है, यूक्रेन है, टर्की है, क्यूबा और कुवैत हैं। ये सभी शामिल हैं जिनको फर्स्ट रैंक मिली है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक रही थी 94। अगला सवाल लिखिएगा। आरबीआई के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसका आधार वर्ष कौन सा माना गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये एक तो याद रखना एग्जाम आ जाए कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो डिजिटल भुगतान की स्थिति का पता करने के लिए कितना पेमेंट हुआ है डिजिटली। और डीपीआई का जो आधार वर्ष रखा गया है वो मार्च 2018 को माना गया है आधार अवधि वर्ष के रूप में। मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित किया गया था। और यहाँ पर आपको पता है अभी कैशलेस पेमेंट बढ़ रहा है, यानी डिजिटली हो रहा सब कुछ। तो मार्च 2019 में डीपीआई बढ़ गया 153 हो गया, फिर 2020 में 207 हो गया। तो ये आधार वर्ष 2018 के आधार पर गणना की जा रही है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है वो कौन सी रही है? तो ऊपर पूछा गया था किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक 2020 में 63वीं रही है। फर्स्ट न्यूजीलैंड है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI कब लॉन्च हुआ था? तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 17 सितंबर 2014 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। 2019 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 की बात करें तो इंडिया की रैंक रही है यहाँ पर 51वीं। तो ये जो लोकतंत्र वाला इंडेक्स है 2019 में भारत की रैंक 51वीं रही है। 2020 में भी ये रैंक आ चुकी है, इंडेक्स आ चुका है। तो 2019 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक याद रखना आपको 53वीं रही है। 2019 में 51वीं थी, 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 53वीं रही है। और ये रैंक है या फिर ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सूचकांक 5 श्रेणियों पर आधारित है। 5 श्रेणियाँ कौन सी है? चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद हो गया, सरकार का कामकाज है, राजनीतिक भागीदारी यहाँ पर सम्मिलित रहती है, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता। मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जो 2019 है इसकी थीम क्या थी? तो मैंने कहा कि HDI से बहुत से सवाल पूछे गए थे अलग अलग, तो थीम का यहाँ पर पूछा है 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की थीम क्या रही है? तो इन इक्विलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रही है। मतलब है मानव विकास में असमानता पर फोकस किया गया था। 2019 का मैंने आपको डाटा बताया था। फर्स्ट नॉर्वे रहा था। भारत की रैंक 129वीं रही है। 2020 में इंडिया की रैंक 131वीं रही है। दोनों ही केस में फर्स्ट नॉर्वे है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अब की बार 131वीं 2020 में रही। तो 2020 की भी थीम आपको पता होना चाहिए, मानव विकास और मानव विज्ञान यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड, ये इसकी थीम हो जाएगी एंथ्रोपोसिन। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है। इससे पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थी, तो मैंने बताया था IMD का भी 43वीं रैंक रही है। 2020-21 में भारत की 19 में भी 43 थी, 2018 में 44वीं रैंक थी और सिंगापुर यहाँ पर
63 देशों की लिस्ट में बरकरार है टॉप पर। अगला सवाल देखिएगा, 2020 में सिंगापुर टॉप किया था। कौन सा देश जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग करने के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक या फिर जीएनएच का उपयोग करता है? देखिएगा, जो जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग न करके ये राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के रूप में या फिर जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक जीएनएच के रूप में कौन सा देश उपयोग करता है जीडीपी को? भूटान हो जाएगा। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक है जो टिकाऊ विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण हो गया या फिर सुशासन, इन 4 चरों को मिलाकर बना है। तो यहाँ पर जीडीपी के बजाय किसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक को। अगला सवाल देखिएगा, हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा। हेल्थी स्टेट यानी स्वच्छ राज्य और प्रगतिशील भारत है, नीति आयोग के द्वारा एक जारी सूचकांक रिपोर्ट है। 2019 में इसका सेकंड संस्करण जो रिपोर्ट जारी की गई थी, टॉप किया था केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 के जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या है? 2019 में जीडीपी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कौन से रैंक पर थी? 5वें स्थान पर थी। तो आप कहेंगे पहले, दूसरे पर कौन? प्रथम यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, चौथे स्थान पर जर्मनी है। अभी 2020 में ये 6ठे रैंक पर है भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबली। जीडीपी, अब देखिए सेक्टर वाइज में बात करूं, 2019 में जीडीपी का परसेंटेज है सबसे अधिक है वो था सर्विस सेक्टर का, उसके बाद इंडस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। अगला सवाल देखिएगा, मर्सर 2019 क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी सिटी रही है? तो ये क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर चेन्नई रहा था। मर्सर की 2019 की क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान पर चेन्नई था। और इस सर्वे में वैसे भारत की बात करूं, मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स है, रहने के लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी की जो सिटीज़ हैं वो हैदराबाद और पुणे था। ये मर्सर की 2019 का सर्वे था। अभी देखिए बात करूं यहाँ पर मैं ग्लोबली, यानी ये तो भारत का था, भारत की मोस्ट लिवेबल, लेकिन 2019 में मर्सर के इस क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल वियना है, ऑस्ट्रिया की, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये टॉप किया था हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर डिकेड के लिए, ये वियना हो जाएगी। अब देखिए मर्सर की एक रिपोर्ट आई है 2021 में, जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, रहने के लिए जो सबसे महंगी सिटीज़ कौन सी रहती हैं इस प्रकार। तो भारत की सबसे रहने के लिए सबसे महंगी सिटी मुंबई है, जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड यहाँ पर 78वें स्थान पर है। वैसे बात करूँ कौन सी सिटी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ है रहने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ 2021 की मर्सर रिपोर्ट में है अश्कबात हैं, जो तुर्कमेनिस्तान की सिटीज़ हैं। अब देखिए बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड की, तो उनका एक डाटा बताता है कि कोलकाता सिटी है, ये महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित शहर है, एनसीआरबी ने कोलकाता को घोषित किया है। अगला सवाल देखिएगा, एनआईआरएफ रैंकिंग 2019 में ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम रैंक किस इंस्टीट्यूट की रही है? तो एनआरआईएफ का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। 2019 में जो जारी की गई है रैंकिंग में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, सारे अलग अलग कैटेगरी में ये रैंकिंग रहती है। तो ओवरऑल कैटेगरी में टोटल 10 कैटेगरी हैं, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम रैंक है जो आईआईटी मद्रास है, इस इंस्टीट्यूट की रही है, आईआईटी मद्रास है, ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर रहा था 2019 में भी। और बात करूँ 2020 की भी, तो 2020 में भी एनआईआरएफ रैंकिंग में जो फर्स्ट रैंक पर ओवरऑल कैटेगरी में है वो रहा है आईआईटी मद्रास, सेम हो जाएगी 2019 और 20 में। यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे कि मैंने बताया 10 अलग अलग कैटेगरी में, तो ओवरऑल कैटेगरी हो गया। यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है, और 2019 में भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है। कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर मिरांडा हाउस जो दिल्ली की कॉलेज है ये टॉप की है 2020 के एनआईआरएफ जो रैंकिंग है, इसमें कॉलेज की कैटेगरी में टॉप किया है मिरांडा हाउस ने। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में कौन सी यूनिवर्सिटी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टॉप किया है इंजीनियरिंग में, जो ओवरऑल कैटेगरी वाली है। मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली, मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो गुजरात में है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, ये लॉ में टॉप किया है। इस प्रकार ये कुछ कैटेगरी में रैंकिंग देख सकते हो। नेक्स्ट वन देखिएगा, स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर राज्य कौन सा था? तो स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर राज्य हो जाएगा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में। तो गुजरात की बात करें तो ये बेस्ट परफॉर्मर रहा था। बाकी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर में कर्नाटक और केरला था। ये रैंकिंग 11 सितंबर 2020 को जारी की गई थी स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के टाइटल से। लीडर्स में बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान था। अलग अलग कैटेगरी देखिएगा। बेस्ट परफॉर्मर पूछा था गुजरात, टॉप परफॉर्मर में कर्नाटक, केरला, लीडर्स में बिहार, महाराष्ट्र,
उड़ीसा और राजस्थान है। एस्पायरिंग लीडर्स में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड है। और एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ये राज्य आ जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम रैंक किस देश का रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है जो खुशहाली सूचकांक 2020 में प्रथम रैंक पर रहा है फिनलैंड। ठीक है, 2020 में भारत की रैंक रही थी 144वीं। कौन सी 144वीं? टोटल 156 देशों में से। अब 2021 में भी वैश्विक जो खुशहाली सूचकांक ये रिपोर्ट जारी कर दी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक रही है 139वीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। 2020 में 144वीं रही थी। 2021 में खुशहाली सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर? याद रखना 139 स्थान पर है। आउट ऑफ 149 देशों में से सबसे नाखुश देश यानी सबसे लास्ट पायदान पर 149वें स्थान पर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान भी भारत से बेहतर है खुशहाल रिपोर्ट में। पाकिस्तान 105वें स्थान पर, बांग्लादेश 104 में, चाइना है 84वें स्थान पर है। तो ये खुशहाली सूचकांक में भारत काफ़ी पीछे हैं, 139वें स्थान पर हैं, आप देख सकते हो। और सबसे नाखुश है अफगानिस्तान है। 2021 में टॉप, जैसे कि यहाँ पर फिनलैंड किया है, 2020 में भी 2021 में भी। फिनलैंड के बाद सबसे खुशहाल है वो आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन, जर्मनी, ये सभी आ जाते हैं। तो फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। 2021 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस है ये वैसे 20 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस है। 2021 में इसकी थीम रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ये थीम है खुशहाली दिवस की 2021 में। नेक्स्ट वन देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे जारी किया जाता है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये किस वर्ष से इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। वैसे बात करूं सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक की, तो इसकी अवधारणा को भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया था। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को 2012 में शुरुआत की गई थी। 2018 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 18 के अनुसार था गुरुग्राम था। ये एयर विजुअल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सेकंड गाजियाबाद था। अभी देखिए जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करें, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है वो है दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली है। सेकंड ढाका है। मोस्ट पोल्यूटेड देश है, सबसे प्रदूषित जो देश है वो बांग्लादेश हो जाएगा। सेकंड पाकिस्तान, फिर तीसरे स्थान पर भारत आता है। कितना प्रदूषण देख सकते हो आप। और बांग्लादेश है वो टॉप पर है। ठीक है, और सबसे कम प्रदूषित जो देश है वो है पोर्टो रिको हो जाएगा। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की बात करें, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग होटन जो चाइना की सिटी है सबसे प्रदूषित है, होटन है। उसके बाद भारत का गाजियाबाद है। अगला सवाल देखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2019 में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में भारत की रैंक क्या रही थी? तो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है, भारत की रैंक यहाँ पर 9वें स्थान पर रहा है भारत 2019 में। और बात करूं 2020 की, तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 में भारत में टोटल 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हुआ है, जिसमें विदेशी निवेश के लिहाज से ये भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है 2020 में। आपको 2019 का पूछा था तो भारत था 9th रैंक पर। देखिए एक एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। 2019 में भारत की रैंक यहाँ पर 16वीं रैंक थी, 2018 में 11वीं, 2017 में 8वीं, 2020-21 में बाहर ही कर दिया गया है। इस रैंकिंग में इंडिया को नंबर ही नहीं आया था। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है लॉयड्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 30 वैश्विक कंटेनर पोर्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र पोर्ट कौन सा है? तो टॉप 30 में जगह मिली है वैश्विक कंटेनर पोर्ट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 28वीं रैंक मिली है। तो ये जेएनपीटी हो जाएगा जो कि टॉप 30 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र पोर्ट है। देखिए जेएनपीटी को नहवा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? ये नई मुंबई में रायगढ़ जिले के मुंबई के पूर्व में स्थित है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कितना मेगा सिटीज होने वाला है? टोटल 7 हो जाएंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान में 5 मेगा सिटीज हैं।
5 कौन सी? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई हैं। और दिल्ली यहाँ पर 2030 तक दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है वो बना रहेगा। और हैदराबाद और अहमदाबाद 2 और नई सिटीज़ हैं। 2030 तक 10 मिलियन का आंकड़ा पार करने का अनुमान है। तो टोटल 7 सिटीज़ होने वाली, 5 ऑलरेडी हैं। 2030 तक हैदराबाद और अहमदाबाद भी हो जाएगी। DPIIT रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, वो किस सेक्टर में हुआ है? तो सर्विस सेक्टर में। देखिए ये 2019 का पूछा गया था, तो मैक्सिमम फॉरेन इन्फ्लो जो 2019-20 में हुआ था वो सर्विस सेक्टर में हुआ था। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैटेगरी में। अभी देखिए 2020-21 में सबसे अधिक जो निवेश हुआ वो कौन से सेक्टर में हुआ, ये देख लीजिएगा। 2020-21 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक 26.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसके बाद में यहाँ पर निर्माण और अवसंरचना गतिविधियाँ में 7.87 बिलियन USD। और लास्ट में सेवा क्षेत्र रहा है, तो 2020-21 में टॉप किया है। जहाँ पर सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किस कैटेगरी में हुआ है, कौन से सेक्टर में हुआ है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में। अब देखिए सवाल में था कि DPIIT रिपोर्ट, DPIIT का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। 2020-21 की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? तो FDI में भारत में जो सबसे ज़्यादा निवेश किया है वो सिंगापुर ने किया है। 2020-21 में US ने मॉरिशस को पछाड़कर सेकंड रैंक पर, थर्ड मॉरिशस ने किया है। अगला सवाल देखिएगा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट किस क्षेत्र में हुई है? तो सबसे अधिक जो जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट हुई है, ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 94% की गिरावट आप इस मैप में देख सकते हो कि सबसे अधिक गिरावट है वो कहाँ पर हुई है? 94% है। 2 यानी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है 65% गिरावट के साथ में अफ्रीका है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 45% गिरावट के साथ में एशिया पैसिफिक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके नॉर्थ अमेरिका है। लास्ट में यहाँ पर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया हो जाएगा। तो ये 1970 से वर्ष 2016 के बीच में वैश्विक कशेरुकी की प्रजातियों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में ये भी एक है। और मीठे जल की प्रजातियों की आबादी में वर्ष 1970 के बाद से औसतन 84% की कमी आई है। जारी करता है इस रिपोर्ट के वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020। अंतिम सवाल देखिएगा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट है द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। द लिमिट टू ग्रोथ है, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 30 सवाल हैं जो इंडेक्स या फिर रिपोर्ट से पूछे गए थे। क्या रैंक इंडिया की रही है, वर्ल्ड वाइड कौन सा टॉप किया है? आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जरूर यहाँ से फायदा होगा। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।